अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमारे यहाँ जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है तो उसके फ़ौरन बाद कोई टहनी शाख वगैरह जो है उसको कब्र पर गाड़ दिया जाता है और इस अमल को सुन्नत समझकर, सवाब समझकर जो है वो किया जाता है। तो जब किसी से पूछा जाता है तो अमूमन ये बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यूं ही किया करते थे। तो इस छोटे से क्लिप में मैं इस मसले की वजाहत करना चाहता हूं। सबसे पहले वो हदीस आप मुलाहजा फरमा लीजिए कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र पर ये टहनी गाड़ने वाला जो अमल है वो जिक्र हुआ है। ये हदीस जो है वो सही मुस्लिम में और हदीस की दूसरी किताबों के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा दो कब्रों के पास से गुजरे तो आपने फरमाया कि इन कब्रों वालों को अजाब हो रहा है और उसकी वजह भी आपने बयान फरमाई कि इनमें से एक आदमी जो था वो पेशाब के कतरों से नहीं बचता था और दूसरा आदमी जो था वो चुगलखोरी किया करता था। ये बताने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक खजूर की शाख ली, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया और दोनों कब्रों पर एक एक वो शाख जो थी वो आपने गाड़ दी। सुनन नसाई के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि एक सहाबी ने पूछा कि लिमा फ़अलता हादा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने ये क्यों किया है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक ये शाखें सूखेंगी नहीं मुझे उम्मीद है कि इनके अजाब में तखफीफ रहेगी, इनके अजाब में कमी रहेगी। तो अजीज नाज़रीन किराम, आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसलिए ये काम किया कि आप उन दो शाखों को गाड़ने की वजह से अल्लाह ताला से ये दुआ फरमा रहे थे कि जब तक ये शाखें जो हैं वो सरसब्ज रहेंगी इन दोनों कब्र वालों को अजाब में कमी होती रहेगी। आज अगर हम ये अमल करते हैं तो अव्वल तो हमारे पास वही नहीं उतरती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वही के जरिए से आपको ये आगाह कर दिया गया था कि इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है। तो आपने इस उम्मीद के साथ कि जब तक ये शाखें सरसब्ज रहेंगी इनके अजाब में कमी होती रहेगी, इस वजह से आप अलैहिस्सलाम ने ये अमल किया। तो आज हमें तो ना वही के जरिए ये पता चलेगा कि किसी कब्र वाले को अजाब हो रहा है नहीं हो रहा और ना हमें इस अमल को करने की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में इस वाक़े से पहले और ना इस वाक़े के कभी बाद किसी कब्र के साथ आपने ये सलूक नहीं किया। तो इसलिए उलमाए किराम का कहना है कि ये फेल आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार सरअंजाम दिया है और एक वजह के तहत आप अलैहिस्सलाम ने ये अमल जो है वो किया है। और वो वजह क्या थी कि आपको वही के जरिए आगाह कर दिया गया था कि उनको अजाब हो रहा है, तो आपने अल्लाह के हुक्म से वो शाख जो थी दोनों एक एक कब्र के ऊपर जो है ना वो लगा दी, इस उम्मीद के साथ कि जब तक ये सरसब्ज रहेंगी इनके अजाब में कमी होती रहेगी। आप अलैहिस्सलाम ने कब्र में मैयत को दफन करने के बाद ये अमल कभी भी सरअंजाम नहीं दिया गया। और हमारे मुआशरे में क्या है कि इस अमल को तदफीन का बाकायदा हिस्सा समझ लिया गया है। जब भी मैयत को कब्र में दफन किया जाता है तो फौरन कोई आदमी जो है ना वो दौड़ता है और दरख्त से शाख तोड़कर लाता है और उसको कब्र के सराने जो है ना वो गाड़ दिया जाता है और इसको सुन्नत समझा जाता है। तो इसलिए उलमाए किराम के फतावाजात इस मसले पर मौजूद हैं कि इस अमल को सुन्नत जो है वो हरगिज करार नहीं दिया जा सकता। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ये अमल किया जरूर है, सिर्फ एक बार किया है और वो एक वजह के तहत किया है। तो आज वो वजह जो है वो ना वो पेश आ सकती है वो सूरत हाल, तो और ना ही इस अमल की हमें जरूरत है। तो इसलिए इस अमल को सुन्नत समझकर करने से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सुन्नत का दामन थामने और बिदआत से अपने आप को बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।